चंडीगढ़ 10 साल में बहुत पीछे चला गया। वहाँ जाकर के जो अच्छा लगेगा वो दबा दोगे क्या? बीजेपी का नहीं दबाना, बाकी किसी का भी दबा देंगे। चाहे स्पॉटिफाई पे गाना सुन लो या यूट्यूब पे देख लो, कुछ हर जगह मोदी मोदी हो रखी है। जो को आतना यहाँ लंगर पंगर चलता है गुरुद्वारे में तो आदमी पेट भरता है, नहीं भूखे मंदा मर जाएगा। मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, मैं वोट पूरी करूंगा। जो हमारे शिकार हैं वो इधर मिलेंगे क्योंकि अब इधर धूप आ गई है। वोट देना तो वो नागरिक की कंपलसरी है, मान लो वोट तो देना ही चाहिए। राहुल गांधी हैं, वो उनको अभी अकल नहीं है। हम जिसको बता देंगे उसको वोट दे दोगे? हाँ जी सर, दे देंगे। क्यों? आप बताओगे जब तो देंगे सर। भ्रष्टाचार और चालू हो गया है, कुछ दिन के मार ये बंदे भूखे मरेंगे। बिना मुद्दे के बीजेपी ही आएगी जी, बीजेपी का ही नंबर है। जो सरकारी था, रेलवे था, डाकघर था, बैंक था, रोड था, झाड़ू सफाई वाला था, डोर टू डोर वाले थे, सब प्राइवेट है, बेच दिया। ये किसने बताया कि ये हिंदुस्तान हिंदू के लिए? ये हमने बता रहा। वोट क्या देंगे? देंगे तो पछता रहे हैं, देंगे। इसको दिया जाए। हम जिसको बोलेंगे उसको वोट दे दीजिएगा क्या? अरे साहब, चंडीगढ़ इतिहास और विरासतों में रचा बसा शहर, पंजाब और हरियाणा की राजधानी और भारत की पहली प्लांट सिटी। चंडीगढ़ में लोकसभा चुनाव अपने आखिरी पड़ाव में पहुंच रहा है, यानी 1 जून को 7वें चरण पर यहां पर मतदान होने वाले हैं। यहां से 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की किरण खेर सांसद रही हैं, लेकिन इस बार भाजपा ने भरोसा जताया है संजय टंडन पर और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस यहां मिल करके अपना उम्मीदवार उन्होंने उतारा है। मनीष तिवारी इस बार उनके उम्मीदवार हैं, वहीं बसपा से डॉक्टर रितु सिंह उम्मीदवार हैं। अब प्रत्याशियों को तो देखिए पार्टियों ने उतार दिया है, उन पर भरोसा जता दिया है, लेकिन हम यहाँ जानने आए हैं चंडीगढ़ की जनता से कि यहाँ की जनता के क्या मुद्दे हैं और वो अपना वोट किसे देने वाले हैं, किस पर भरोसा जता रहे हैं और इस बार का उनका माहौल क्या है। देखो, सबसे पहला तो हमारा चंडीगढ़ की साफ़ सफाई है, जो अभी भी हम रात भी लेक पे आए थे तब भी गंद था, आज भी। और चंडीगढ़ 10 साल में बहुत पीछे चला गया, जो हम देख रहे हैं। साफ़ सफाई से लाइट का, पानी का, हर चीज़ का इशू तो है ही है। पार्क गंदे हो चुके हैं बिल्कुल। ये तो बोला जाता है कि प्लांट सिटी है। प्लांट सिटी था, पर अब तो ये मतलब जहाँ देखो वहाँ से आप कभी चंडीगढ़ में घूम के देखो, रोड कहीं से भी ये उखाड़ रहे हैं, जहाँ पे मन हो रहा उखाड़ रहे हैं, धूल मिट्टी बिल्कुल मतलब गंदा कर रखा है। वोट दोगे कि नहीं दोगे आप? डालने तो जरूर जाएंगे, एज सिटीजन हमारा राइट है, फर्स्ट टाइम वोटर हैं, देना जरूरी भी है हमारे लिए। तो इस बार का कोई इशू है ऐसा जो लग रहा है कि यार ये सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए? ट्रैफिक की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, जिसके लिए मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सो वो सारे मुद्दे देखते हुए मैं अपना वोट कास्ट करूँगा जिसको मेरा मन करेगा। देखा जाए तो एजुकेशन और हेल्थ दो हमारे मेन मुद्दे हैं, ठीक है। गरीब भी चलती रहेगी, अमीरी चलती है, सर्कल है, इकोनॉमी में सर्कल है। या सभी अमीर हो जाएं तो भी सर्कल नहीं चलेगी। चंडीगढ़ के युवा हैं, उनको हमेशा क्या किया जाता है, जो अदर स्टेट में जाते हैं तो उनसे वो डोमिसाइल और उनको कि हरियाणा का होना चाहिए या पंजाब में पंजाब का होना चाहिए। जब वहाँ के कैंडिडेट चंडीगढ़ में आते हैं तो उनको कोई भी मतलब कि कोटे की चंडीगढ़ में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब चंडीगढ़ का कैंडिडेट बाहर जाता है तो हरियाणा का डोमिसाइल, वहाँ का OBC SC उसको काउंट नहीं किया जाता, जनरल में काउंट किया जाता है। कोई इश्यूज़ हैं जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हो? नहीं, कुछ तो मुद्दे होंगे ना। वोट डालने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? वोट तो देंगे, वोट देंगे। जो जीतेगी वो हमारी सरकार है। तो कौन सा मुद्दा है इस बार सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके लिए? रोज़ खाते हैं, रोज़ करते हैं काम, कुछ ऐसा है ही नहीं जिस पे सोचा जाए। धीरे धीरे सारी तरक्की तो दिखाई दे रही है खुद ही। तो इस बार का सबसे बड़ा क्या है चुनावी मुद्दा? चुनावी मुद्दा क्या है सर, बस अपना जो चंडीगढ़ में जो क्या नाम लाल डोरा इसे बढ़ाया जाए और बीजेपी को फिर से लाया जाए। आप और कांग्रेस एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही है। चोर हैं सर, वो चोर हैं, वो तो कुछ नहीं है। और जो क्या नाम ये इनका क्या नाम जो नेता है इनका बाहर से लाके फेंक दिया, उसको यहाँ का कुछ पता नहीं है, कुछ नहीं है। अब मनीष तिवारी की बात कर रहे हैं। हाँ जी, यानी पार्टी आती जाती रहेगी, कोई भी पार्टी हो। पार्टी तो लीडर हैं, कोई कांग्रेस से, बीजेपी से, सब आते जाते रहेंगे, लेकिन पब्लिक को चाहिए कि मेनली मुद्दों पर फोकस करे। जो लीडर हैं उनको मुद्दों पर फोकस करना चाहिए। देखो, 10 साल से हम बीजेपी को देख रहे हैं, अब थोड़ा चेंज चाहते हैं क्योंकि सिटी ब्यूटीफुल रहा ही नहीं जो पहले था। किरण खेर ने अभी तक किस तरीके का काम किया यहाँ पर? देखा नहीं है, कुछ नहीं देखा, हमने तो नहीं देखा कि उनको कभी भी किसी पार्क की तरफ भागते हुए कोई DC ऐसा छाया हो जो उन्होंने किया हो। के व्हाट्स योर नेम? Myself Major Ekta Sharma. I recently retired from Forge Army Services. So my main issue is why short service commissioned officer doesn't get that pension. They have served
almost the golden time of the year. Like we don't have a ECHS status, right? I have served 10 years of my service. I got a disability, but I'm not getting any disability pension. I'm not getting any ECHS status, ex-serviceman status. What's the fun of serving in Fauj? मैंने अपने 10 साल उनको दिए, क्या फ़ायदा उस चीज़ का जब सरकार दे ही नहीं रही है उस चीज़ों को. आई डोंट बिलीव ऑन अग्निवीर. वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ 4 year सर्विस. तुम 4 साल मतलब फौजियों को अच्छा सा जूस निकलवा लो उनका और उसके बाद छोड़. उसमें भी जो आप इशू बता रही हैं इसी तरीके की चीज़ है. शॉर्ट सर्विस कमीशन भी तो वैसे ही है. पोस्टिंग में आप कुछ रिलैक्सेशन नहीं देते कि पीसी परमानेंट कमीशन भी वही करेगा सर्विसेज, शॉर्ट सर्विस भी वही करेगा. मेरे को ये लगता है कि हमें चेंज चाहिए गवर्नमेंट के लिए. वी नीड टू चेंज आवर गवर्नमेंट बिकॉज हर किसी को मौका देना चाहिए. लेट्स सी दूसरा क्या करता है. लोगों ने ये पेड़ों पे अपने नाम लिख दिए हैं. भारतीय लोग अपनी निशानियां नहीं छोड़ते. बुरा क्या लगता है चंडीगढ़ के बारे में? कुछ नहीं, साड़ी अच्छे लगते हैं. सब चंगा सी. सड़क से हट करके अंदर की तरफ चले गए हैं तो हमें जो हमारे शिकार हैं वो इधर मिलेंगे क्योंकि अब इधर धूप आ गई है. वोट पड़ गए? नहीं. जाएंगे देने जाएंगे? इंटरेस्टेड नहीं है आप वोट में या हम में? नहीं, वोट में. अच्छा. नहीं हाँ इसका जोर लग रहा है. अरे हम तो आपसे जानने हैं, हम तो दिल्ली से आए हैं. आएगा तो टंडन. आएगा तो टंडन नहीं. आएगा तो मोदी के बाद आएगा तो टंडन नहीं. आएगा तो मोदी. खड़ा बन. क्या लग रहा है इस बार का सबसे इम्पोर्टेंट इशू कुछ लग रहा है चुनाव का? मुझे ये नहीं पता खड़ा कौन है. वोट इंटरेस्टेड ही नहीं है. और वोट कास्ट करते हैं कि नहीं? वोट दे आएंगे किसी को भी तो कोई भी दबा देंगे. कोई भी वहाँ जा करके जो अच्छा लगेगा वो दबा दोगे क्या? बस बीजेपी का नहीं दबाना, बाकी किसी का भी दबा देंगे. बीजेपी नहीं दबाना. अच्छा, क्या वजह, क्या खास वजह? कोई वजह किसानों के बच्चे हैं जी, किसानों के साथ धक्का किया और क्या कह सकते हैं. तो किसान आंदोलन का इशू अभी यहाँ के लोगों के बीच है? इशू तो है ही जी. अभी तक तो मानना ही नहीं. हो जो भी थे, जो भी उन्होंने मांग थी उनकी. 3 कानून तो वापस ले लिए गए थे जो मेरे ख्याल शायद अभी कुछ था जो था, मतलब जो प्रमुख एक मांग थी. डंडे तो बथेरे मारे हैं, बम फोड़े हैं किलों ने, बथेरे गोले घेरे हैं. वो थोड़ी भूले जाते हैं, चाहे वापस ले ले चाहे ना ले. हम जिसकी रोटी खाते हैं, जहाँ से खाते हैं, तो उसको तो खड़ना ही पड़ता है. आपको देख करके ही हम आए. हम तो ऊपर से टहल रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे. सबसे बड़ा इशू इस बार बेरोजगारी के अलावा क्या लग रहा है? भाई ये है, बेरोजगारी है, क्राइम बढ़ता जा रहा है और क्या है, महंगाई है वो बढ़ती जा रही है. आपने नहीं दिखता. आपको क्या लगता है क्या इशू है, आप बताओ. तो आप लोग से जो सुनते हैं उसी से राय बनाते हैं. आप भी तो यहीं रहते हो, आप कौन सा और कहीं जा रहे हो, आप भी यहीं रह रहे हो, आपने नहीं पता क्या इशू है. जैसे भाजपा बोल रही है 400 पार, क्या लगता है? देखो बोलने वाले तो बोल देंगे भाई. अब हम तो पार्टीबाजी तो नहीं कर सकते, बोलने और अच्छी बात है बोल देंगे भाई. क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा अमित. हाँ अमित जी, कितनी देर ये करते हैं आप प्रैक्टिस? सुबह आ जाते हैं, पसीना काट गए चलिए जाते हैं घंटा में. अखाड़ा तो आपने बहुत बढ़िया बनवा रखा है. कितने लोग आते हैं यहाँ पे? 40-50 बच्चे आते हैं भाई. मेरे पास इंटरनेशनल भी बच्चे हैं, नेशनल में मेडलिस्ट हैं. मैं तो दिल्ली से आया हूँ, कानपुर का रहने वाला हूँ. कोई तो मुंबई से आता है, दिल्ली से आता है. कानपुर का रहने वाला हूँ. अच्छा कानपुरिया. हाँ. फिर घोड़ा गाड़ा. क्या लग रहा है यहाँ का? बेरोजगारी को जो दूर करे, हमारे देश को आगे बढ़ाए, उसको वोट देंगे हम. ये सब जो आप मुद्दे बोल रहे हैं, शिक्षा, खेल, बेरोजगारी, ये मुद्दे बनते दिख भी रहे हैं आपको चुनाव में या फिर मुद्दे कुछ और बन रहे हैं? प्रचार तो किसी और चीज का ही हो रहा है, आप लोगों को पता ही है. चाहे स्पॉटिफाई पे गाना सुन लो या यूट्यूब पे देख लो, कुछ हर जगह मोदी मोदी हो रखी है. सारा जो सरकारी खजाने का पैसा है वो एडवर्टाइज में लग रहा है. बाकी मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मैं तो कुछ कह नहीं सकता इस बारे में, ठीक है. लेकिन आप सब कुछ तो आपने कह दिया है. चंडीगढ़ को वैसे तो सिटी ब्यूटीफुल कहा जाता है, मगर कुछ हिस्से आज भी इसके ऐसे हैं जो अभावों में गुजर बसर करने को मजबूर हैं. आपको कोई सरकारी फायदा मिल पाता है? कोई नहीं, कोई फायदा नहीं मिलता. सरकारी कोई फायदा नहीं मिलता है. हम लोग बेरोजगार हैं. अब दिहाड़ी हम लोग को मिलती नहीं. 6 दिन 8 दिन हो जाता. आज 12 दिन हो गए हम लोग को बेले. 12 दिन से काम नहीं मिला है? नहीं मिला जी. अभी आया था मकान मालिक को किराया देना था, मैं तो किराया दे नहीं पाया. काम नहीं लग रहा, अब तो उन्होंने ताला मार दिया. मैं कहाँ जाऊँगा सर, जब पैसा नहीं दे पा रहा, काम नहीं लग रहा, पैसा कहाँ से दूँ? 10 दिन में 1-2 बार काम लगा बोलो. 10 दिन में अपना खर्चा करूँगा, मकान मालिक को दूंगा. जो को इतना यहाँ लंगर पंगड़ चलता है गुरुद्वारे में तो आदमी पेट भरता है. नहीं आज भूखे मंदा मर जाएगा. वोट कहाँ देते हो? वोट मोदी को. मोदी जी को क्यों दोगे वोट?
और किसे दे सर? हम जिसको बता देंगे उसको वोट दे दोगे? हाँ जी सर, दे देंगे। क्यों? आप बताओगे जब तो देंगे सर। तो ये है राम दरबार लेबर चौक। हम यहाँ से निकल रहे थे, चंडीगढ़ आए हुए हम कवरेज के लिए। तो हमें लगा कि यहाँ कई सारे ये लोग मौजूद हैं, बैठे हुए हैं लोग, तो हम इनसे बात करें, समझें कि इनकी क्या समस्याएं हैं, क्या मांगे हैं, किधर की तरफ ये लोग रुझान दिखा रहे हैं। हमने इनसे बात की, बाकी आगे देखते हैं कि चंडीगढ़ क्या बोल रहा है, क्या बता रहा है। तो ये चंडीगढ़ का एलांटे मॉल है, ये इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 1 है चंडीगढ़ का। यहाँ हम लोगों से बात कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस चुनाव में उनका रुख किधर है, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इस बार जब आप वोट देने जा रहे हो। चंडीगढ़ की जनता ना बीजेपी से खुश है ना कांग्रेस से। कांग्रेस के अंदर कोई चेहरा नहीं है और बीजेपी ने, राहुल गांधी नहीं है, राहुल गांधी हैं, उनको अभी अकल नहीं है इस चीज़ के अंदर। वो तो आजकल बड़े भारत जोड़ो यात्रा करी उन्होंने, अभी भारत जोड़ो यात्रा के लिए तो लगे हुए हैं उसके साथ, मगर उनको बोलने की तमीज नहीं है। इस चक्कर में आज का जो युग है वो ये देखता है कि अभी नादान है। आप ये कह रहे हैं राहुल गांधी नादान है? नादान है। सबसे बड़ा इशू क्या दिख रहा है आपको? आप जब लोगों से बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, आपके आसपास लोग बोलते हैं, क्या मुद्दा लग रहा है सबसे बड़ा? मुद्दा तो वैसे कोई नहीं है, बीजेपी का ही नंबर है जी, और वही आएगी। बिना मुद्दे के है? बिना मुद्दे के बीजेपी ही आएगी जी, बीजेपी का ही नंबर है। हर जगह बीजेपी की बात हो रही है। तो मोदी सरकार तो आपको पता ही है जी, अमृतकाल चल रहा है, विकास हो गया, ये कह रहे हैं आप? विकास का तो क्या बोल सकते हैं, पर मोदी सरकार आएगी बस, इतना मुझे पता है, इतना मैं श्योर हूँ। इतना आप श्योर हैं? तो 400 पार पे भी श्योर हैं क्या? 400 से पार ही है जी, 400 से पार ही है। जैसे 401 हो गया, 2 होगी, पर बट 400 से पार है। इतने लोगों को चाय पिला रहे हैं आप, क्या लग रहा है इस बार माहौल? बीजेपी आएगी, डंकी के चोट पे आएगी। और बीजेपी की वजह से हम चाय बेच रहे हैं। मोदी सरकार चाय पहले चाय बेचा कर जा, आज हम भी चाय बेच रहे हैं। तो क्या माने हम कि मतलब किस दिन आप भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, उम्मीदवार? नहीं, मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, मैं सपोर्ट पूरी करूंगा। क्या पूरी करेंगे? सपोर्ट पूरी करेंगे। 10 साल से यहाँ पर बीजेपी की सांसद हैं, क्या क्या काम किए? जो भी किए अच्छे किए। बीजेपी ने हमारे को सारा दिया, पहले त्रिपाल नहीं थी, त्रिपाल भी आएगी। ये बीजेपी ने दिया है? ये बीजेपी की वजह से है। क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? कांग्रेस ने अड्डा दिया है, त्रिपाल तो बीजेपी ने दी है। वाह, कांग्रेस ने जगह दी, जो पहले छत भी दे देगी तो बीजेपी दे सके। कांग्रेस ने क्या किया आज तक? कांग्रेस 10 साल तक पीछे रह, उसने क्या करा गया है? कांग्रेस की तरफ जाएगी इस टाइम, हम कांग्रेस की तरफ से हैं। बाद में ये ना बोले कि सरकार की भी हाँ उसे दे रही और मुझे दी नहीं, इसलिए हम दोनों को देंगे। 1800 वोट मेरी पक्की है। 1800 वोट कैसे? इस टैक्सी स्टैंड मेरे साथ है, सारे बीजेपी का सपोर्ट है। वोट देने जाएंगे आप? वैसे जरूर जाएंगे, वोट तो देना हमारा काम है। इस बार क्या मुद्दा लग रहा है आपको सबसे बड़ा? हम तो जिसकी कमाई खाए है, जिसने हमें दिया उसी को दे देंगे, बस बात क्या है। यहाँ पे वोट मांग रहे हैं अभी के टाइम में, जिस टाइम इलेक्शन हट जाएगा उसके बाद कौन है आम इंसान? कोई नहीं है। 2 महीने 4 साल से बीत रहा हूँ, यही हाल है भाजपा के टाइम में। जो सरकारी था, रेलवे था, डाकघर था, बैंक था, रोड था, झाड़ू सफाई वाला था, डोर टू डोर वाले थे, सब प्राइवेट है, बेच दिया। जब हमें सुविधा ही नहीं मिलेगी, हम अपने बाल बच्चों के लिए सारा काम कर रहे हैं। हम भी मैरिड हैं, बच्चे हैं, सब कुछ है। आज के टाइम में उसी के राज में बच्चे ही भूखे हैं, तो हम किसको वोट दें? सरकार तो बहुत सारे दावे कर रही है कि बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, आपको कोई फायदा मिल रहा है? सरकारी आपको कोई फायदा मिलता है? नो बेनिफिट। एक परिवार को 1 मकान दिया है, उसमें 4 फैमिली है, कैसे यूज कर लेंगे? अब मिला आपको ये मकान? मकान तो 10 साल 11 साल हो गए। कांग्रेस के राज का बहुत कुछ है, इंदिरा कॉलोनी है, मोली जाग रहा है, बापू धाम है। नहीं सर, पानी नहीं मिलता है। बोले तो पाइप लगाने का, पाइप भी नहीं लगा, पानी भी नहीं हुआ। गलत बात है, सब चीज पर ब्याज ठोक के आती है। कोई नेता आया अभी तक आपके बीच वोट मांगने? नहीं, वोट क्या देंगे तो पछता रहे हैं, दे जब कुछ के हल्ले भल नहीं हो रहा चंडीगढ़ के अंदर तो क्या करेंगे? किसी को तो वोट देंगी ना? हाँ, वोट तो देना है, रहना है था। जैसे राम जन्मभूमि हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान किसके लिए? हिंदू के लिए है। ये किसने बताया कि ये हिंदुस्तान हिंदू के लिए? हाँ, ये हमने बता रहा हूँ। हम पढ़ा लिखा नहीं बाबू, हमारे से साइन कराओगे नहीं करूँगा, और लोहा कुटवाओगे तो हम छोटा सा बड़ा कर दूंगा, बड़ा सा छोटा कर दूंगा।
मैं कारीगर आदमी हूँ लोहे का। और का भइल बा? कुछ नहीं विकास भइल बा हमन के। तो राशन नहीं मिलता है आप लोग को यहाँ पे? ऐसी प्रशासन जो है कि ये राशन के क्या एक गिलास पानी मिलने का मोहताज नहीं है, इसको दिया जाए। हम जिसको बोलेंगे उसको वोट दे दीजिएगा क्या? अरे साहब क्या ही बात कर रहे हैं आप। नतीजे तो 4 जून को आएंगे, लेकिन हमने आपको बताने की कोशिश की कि आखिरकार चंडीगढ़ का वोटर कैसे सोच रहा है, इस बार उनके चुनावी मुद्दे क्या हैं और वो किस पर अपना भरोसा जता रहे हैं। कैमरा पर्सन फरहान हैदर के साथ मैं हूं मुकुल सिंह चौहान। आप जिस न्यूज़ को फॉलो करते रहिए, हम ग्राउंड रिपोर्ट्स, इंटरव्यूज़, तमाम ऐसी चीज़ें जो आपके लिए ज़रूरी हैं, जानी ज़रूरी हैं, वो लाने की कोशिश कर रहे हैं। जिसको फॉलो करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।